राजस्थान के अंदर अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दिया तो आपको जाना पड़ेगा जेल के अंदर। सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए अब जनता का मुंह है वो बंद कराने लगी है। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर सरकार की कुछ भी अगर बोल गए सरकार के खिलाफ तो आपके ऊपर भी एफआईआर होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पत्रकार महोदय के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और उसके बाद में उस एफआईआर को छिपाने के लिए हाइड भी करी, परंतु उसके बावजूद भी लोगों के सामने आई और जैसलमेर के अंदर मुद्दा भी कहीं कहीं हावी रहा। ये सोचिए, एक सरकार जिसने जनता को चुनकर भेजा है और ऐसा राजस्थान के अंदर पहली बार हो रहा है। ऐसा राजस्थान के अंदर पहली बार हो रहा है कि जनता का मुंह बंद करवा दो, जनता कुछ बोले नहीं सरकार के खिलाफ। सरकार अच्छा करे या फिर बुरा करे, कुछ भी करे, उसका एक ऑर्डर जारी किया जिसकी कॉपी भी मैं आपको बता दूंगा। सोचिए, और ये बड़े लेवल से जयपुर से ऑर्डर जारी कराया गया कि अब सरकार के खिलाफ अगर आप मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, अगर आप बोल गए तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, आप भी सलाखों के पीछे होंगे। सोचिए, ऐसा लोकतंत्र देश के अंदर क्या ये इस तरह की काम करना कहां तक उचित है। मामला रविंदर सिंह भाटी ने जैसलमेर से भी उठाया, आपने देखा होगा, और एक पत्रकार महोदय के ऊपर एफआईआर दर्ज होना। सोचिए, उस पत्रकार ने क्या कहा, सच्चाई थी वो बताई सरकार के सामने कि गृह मंत्रालय हो या फिर बाकी मंत्रालयों के अंदर सरकार को 2.5 साल हो चुका है, सिस्टम किस तरह है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन धरने चल रहे हैं राजस्थान पूरे के अंदर, आए दिन बलात्कार, जोधपुर के अंदर 2 बहनों की मौत का मामला, इस तरह के मामले उठा लिए तो उनके खिलाफ है वो एफआईआर दर्ज हो गई। सोचिए, लोकतंत्र देश, ऐसा इस भारत के अंदर पहले कभी नहीं हुआ है जो एक ऑर्डर जारी हुआ राजस्थान के अंदर। पाकिस्तान में ऐसा होता है परंतु उसकी तुलना भारत से हम नहीं कर सकते। परंतु राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने जो ये काम किया, ना वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने किया था, ना अशोक गहलोत ने किया था। जनता की आप आवाज अगर दबा लोगे तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। और मामला जैसलमेर से उठा, एक सीनियर पत्रकार जिसका शायद नाम लेना ठीक नहीं रहा, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ और उसके बाद में उस कॉपी को छुपाने का प्रयास किया गया, परंतु उसके बाद भी वो जनता के पास कॉपी आई। रविंदर सिंह भाटी ने इस मुद्दे को उठाया कि आप पत्रकारों का मुंह बंद नहीं कर सकते हो, ये चौथा स्तंभ है। परंतु सरकार अगर इस तरह के काम करने लग गई तो शायद 2.5 साल तो यूं चले गए और 2.5 साल और चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप पत्रकारों के मुंह बंद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप अच्छा काम करते हो तो पत्रकार आपकी अच्छा सच्चाई बताते हैं, गलत करते हो तो भी सच्चाई बताते हैं, परंतु सरकार चाहती है कि कभी भी जो गलत काम हो रहा है उसको है वो लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए पत्रकारों का ही पहले मुंह बंद कर दिया जाए। सोचिए कितना गंभीर विषय है। परंतु एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में इस मामले को है वो एफआईआर हाइड की गई, उसके बावजूद भी लोगों के पास एफआईआर पहुंच गई और इसका ऑर्डर है वो बड़े लेवल से निकाला गया। मुख्य सचिव का भी नाम निकल कर आ रहा, उनका ऑर्डर जारी हुआ है। उसके बाद में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने वो किया, क्योंकि उस पत्रकार ने सरकार के अंदर जो हो रहा था उसको उजागर किया और उससे सरकार को आंच आने लग गई या फिर सरकार को कुछ बुरा लग गया तो सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी। अगर ऐसा करता है, सरकार करती है, तो शायद लोकतंत्र के लिए ये एक नई मुसीबत है। लोकतंत्र देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।